ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक संख्या 22। अथर्वांगिसाम् अथर्वा अंगिरसां नासी सुमन्तु दारुणो मुनि। इतिहास पुराणानां पितामे रोमहर्षण। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। तात्पर्य: श्रुति मंत्रों में भी कहा गया है कि अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी थे। प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर हम पिछले कई श्लोकों से पढ़ रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी सौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं व्यास देव जी के विषय में और किस प्रकार व्यास देव जी ने वेदों का विस्तार किया और अपने शिष्यों को ये जिम्मेदारी दी। अलग अलग शिष्यों को अलग अलग वेदों की जिम्मेदारी दी कि वो इनका विस्तार करें आगे। तो यहाँ पर पिछला श्लोक था उसमें बताया गया कि उनके 3 शिष्य थे, पैल ऋषि, जैमिनी ऋषि और वैशंपायन। तो इन तीनों को जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों को दिए गए। ऋग्वेद जो है वो दिया गया पैल ऋषि को और सामवेद जैमिनी ऋषि को और यजुर्वेद वैशंपायन ऋषि को। तो इस तरह से तीनों को देकर के उनको आगे विस्तार करने के लिए बोला गया। फिर जो है एक और वेद बचा, वो था अथर्ववेद। जैसा कि पीछे प्रभुपाद जी ने बताया कि एक ही वेद था पहले, यजुर्वेद, फिर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो जो फोर्थ था अथर्ववेद दिया गया अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि का एक और नाम बताया गया है सुमंतु मुनि, क्योंकि वे जो है इसके अथर्ववेद के दृढ़ नियमों का कड़ाई से पालन करते थे, इसलिए उनका सुमंतु मुनि भी नाम था। और जो अंगिरा मुनि है, अंगिरा मुनि ने इसका फिर आगे विस्तार किया अपने शिष्यों में। आगे वाले श्लोक में आएगा इसका डिटेलिंग कि किस तरह से चारों ने उसका और आगे विस्तार किया, अपने शिष्यों को, उनके शिष्यों को, उनके शिष्यों को। जैसे गुरु परंपरा होती है, वैसे वही गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा पूरे विश्व में ये वेद फैल गए। पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान वेदों से आया हुआ है। वेद का अर्थ ही है ज्ञान, जानना। तो जो भी ज्ञान है इस ब्रह्मांड में वो सारा वैदिक शास्त्रों से है। वैदिक शास्त्रों से पहले कोई ज्ञान नहीं था। इवन जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे तो ब्रह्मा जी को भी सब कुछ अंधकार में लग रहा था, कुछ भी प्रकाश नहीं था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उन्होंने देवताओं के 100 वर्षों तक खूब सर्च किया। जिस कमल पुष्प पर वो बैठे थे, प्रकट हुए थे, उस कमल पुष्प पे लेकर के उससे नीचे कमल की जो नाल है, कमल नाल से लेके नीचे समुद्र तक पूरा खूब सर्च किया उन्होंने। देवताओं के 100 वर्ष, 36,000 वर्ष
तक उन्होंने सर्च किया, कुछ नहीं पता लगा पाए। कुछ पता नहीं चला क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वे चाहते थे, पता लगाना चाहते थे कि मेरा उद्देश्य क्या है मेरे जन्म का। तो कहते हैं ना कि दो दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एक वो जिस दिन हमारा जन्म होता है, और दूसरा वो जिस दिन हमें पता चल जाए कि जन्म क्यों हुआ है। उसी की सर्चिंग में लगे थे ब्रह्मा जी, कि जन्म तो हो गया लेकिन जन्म क्यों हुआ है, करना क्या आगे। साधारण व्यक्ति जो है इसका पता नहीं लगाता। वो तो जन्म हो गया, उसके बाद में गो विद फ्लो, जैसे दुनिया चल रही है उनके साथ पीछे पीछे चलता रहता है। ऑल लाइफ चूहा दौड़ में, भेड़ चाल बोलते हैं इसको। लेकिन जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो सर्च करता है कि आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्या कारण है, आखिर मेरा उद्देश्य क्या है, जीवन लक्ष्य क्या है। उसका पता लगा के उसके लिए कार्य करता है। तो ब्रह्मा जी ने खूब प्रयास किया लेकिन पता नहीं लगा पाए। फिर अंत में वापस कमल पुष्प के ऊपर आकर बैठ गए। फिर भगवान ने जो है उनको तपस्या का आदेश दिया, तप है। फिर उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद फिर भगवान ने उनको सारा वैदिक ज्ञान उनके हृदय में प्रदान किया। खुद भगवान प्रकट हुए, शेक हैंड किया, उनसे हाथ मिलाया और उनको सारा ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, रिक्रिएशन जो हुआ है पूरे ब्रह्मांड का। 84 लाख योनियां हैं, विस्तार, जीवों का विस्तार करना, जीवों को अलग अलग योनियां प्रदान करना, शरीर प्रदान करना, ये सारा जो है विस्तार है, ब्रह्मा जी ने बाद में किया जब उनको वैदिक ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान ने उनको ज्ञान दिया, उससे पहले कुछ नहीं कर पाए। तो बिना ज्ञान के जो है, वैदिक ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। और आजकल के लोग क्या सोचते हैं कि हमें शास्त्रों की क्या आवश्यकता है, वैदिक ज्ञान की हमें क्या आवश्यकता है, हम खुद ही बहुत इंटेलिजेंट हैं। और जितने काम करते हैं सारे मूर्खों वाले करते हैं। वैदिक ज्ञान के बिना जो भी कार्य हैं, जो एक्टिविटी लोग कर रहे हैं, वो सब उनको फंसाने वाली है इस भौतिक जगत में, बारंबार फंसाने वाली। और उनके कार्य क्या है, मूर्खतापूर्ण कार्य है। जैसे पागल व्यक्ति जो कार्य करता है उसको कोई महत्व नहीं देता। उसी तरह से जो व्यक्ति वैदिक शास्त्रों को फॉलो नहीं करके अपना जीवन जी रहा है, पालन, उसका पालन किए बिना जो कार्य कर रहा है, वो सब पागलों के कार्य है। वो अपने आप में सोचते हैं हम एडवांस कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, जो मूल समस्या है सारी की सारी वैसे वैसी पड़ी है एज इट इज। उल्टा और ज्यादा बढ़ा दिए समस्याओं को, बीमारियों को बढ़ा दिया है, समस्याओं को बढ़ा दिया है, चिंताओं को बढ़ा दिया है। ऐसे ऐसे आविष्कार करते हैं जो केवल विनाश करने वाले हैं। पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी का या पूरे जन समुदाय का नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे आविष्कार हुए हैं जिनसे प्रदूषण बढ़ रहा है, जीना मुश्किल हो गया है, बड़े शहरों में तो श्वास लेना मुश्किल हो गया। ये सब चल रहा है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हो गया, थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड वार हुआ, तो समझ लो कहीं भी रहने की जगह नहीं बचेगी। मर जाएंगे वो फिर भी ठीक है, और जो बच जाएंगे उनकी हालत बहुत खराब है, वो जी नहीं पाएंगे। चारों तरफ जो है परमाणु हमले होंगे, और सारे परमाणु विकिरण सब जगह फैल जाएंगे। परमाणु रेज जो है, जीना मुश्किल हो जाएगा जो बचेंगे। ये फायदा हुआ है भौतिक जो प्रगति हुई है इसका ये फायदा होगा, हुआ है और आगे होगा। तो वैदिक शास्त्रों को फॉलो किए बिना कोई भी कार्य करना, इसका अर्थ है समाज में उत्पात मचाना। तो इसलिए वेदों को, वैदिक शास्त्रों की शिक्षाओं को हमें पालन करना चाहिए, मस्ट है। और वैदिक शास्त्रों के सार के रूप में भगवान ने भगवत गीता दी है। और वैदिक शास्त्रों के नियमों को जिन लोगों ने अपने जीवन में अपनाया है उसके लिए पुराण है, केस स्टडीज हैं पुराण, सारे पुराण जो है। और उन सब में जो सर्वोपरि है श्रीमद् भागवत पुराण है, जो भक्तों के लिए परम आनंद का स्रोत है। तो इसलिए हमें, अगर हम वास्तव में सफलता चाहते हैं, हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ना और इसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अंगिरा ऋषि, अंगिरा मुनि ने जो है अथर्ववेद को केवल प्रचार नहीं किया, पहले उसका जीवन में पालन किया। आचार और प्रचार,
हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में जो श्री हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं। श्री हरिदास ठाकुर जो है नाम के आचार्य हैं। वो 192 माला करते थे एवरीडे, 192 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो 192 माला, हम 16 माला नहीं कर पाते, उसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं, और वो 192 माला एवरीडे करते थे। 3 लाख, लगभग 3 लाख से ज्यादा भगवान के नाम लेते थे। 192 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा, 16 × 16, 108। तो 3 लाख से ज्यादा बार वो भगवान का नाम लेते थे, वो नाम के आचार्य थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया कि सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करे प्रकाश। कि हे नित्यानंद सुनो, हे हरिदास सुनो, मेरी आज्ञा सुनो। सर्वत्र मेरी अमार आज्ञा करे प्रकाश, मेरी आज्ञा का सर्वत्र प्रकाश करो, सर्वत्र प्रचार करो, सब जगह फैलाओ उसको। क्या आज्ञा है? कि घरे घरे जाओ करे करे भिक्षा। कि घरों घरों में जाओ, एक एक घर, डोर टू डोर जाओ, डोर टू डोर जाकर के भिक्षा मांगो उनसे। क्या भिक्षा मांगना है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये कृष्ण का नाम लो, बोलो कृष्ण, कृष्ण का नाम लो, भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, और कृष्ण के बारे में शिक्षा सभी को आगे इसका प्रचार करो। पहले पालन करो, आचार करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, ये आचार करना है, आचरण करना है, फिर इसकी शिक्षा देनी है, प्रचार करना है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने मुख्य पार्षद हैं श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर, उनके द्वारा ये प्रचार किया, ये उदाहरण देकर के समझाया। आपनी आचार्य प्रभु जी वेरे सिखाए, स्वयं आचरण करके बता देते चैतन्य महाप्रभु। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। वैराग्य विद्या, वैराग्य का पालन कैसे करना है, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुद सिखाया, भक्त रूप में आकर के खुद इसका पालन करते थे। तो आचार और प्रचार, आचरण और प्रचार दोनों होना चाहिए। आचरण भी जरूरी है, आचरण के बिना हम क्या प्रचार करेंगे, लोग उंगली उठाएंगे। तो पहले आचरण जरूरी है और फिर उसका प्रचार, दोनों जरूरी है। केवल हम आचरण करें और प्रचार न करें तो हम भजनानंदी हो जाएंगे, केवल अपना अपना कल्याण चाहते हैं। और अगर केवल प्रचार करें, आचरण नहीं करें, तो भी लंबे टाइम नहीं चलेगा। वो एक तरह से, यानी खुद हम खुराक ले नहीं रहे हैं और दूसरों को दे रहे हैं, कितने दिन चल पाएंगे? तो दोनों आवश्यक है, आचार और प्रचार। तो प्रचार करने से हमारा भी पोषण बढ़ेगा, हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी और अच्छे से हम समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से जो अंगिरा मुनि हैं, वो अथर्ववेद के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। इसीलिए उन्होंने फिर आगे जो है, जब उनको आदेश मिला तो उनका प्रचार किया उन्होंने अपने अनुयायियों को, अथर्ववेद के अनुयायियों के अग्रणी। इसलिए अंगिरा मुनि को, क्योंकि वो कड़ाई से पालन करते थे, इसलिए उनको अग्रणी माना जाता है। अथर्ववेद के अनुयायियों में आचार्य हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी नाम के आचार्य हैं, वैसे अंगिरा मुनि जो है अथर्ववेद के आचार्य हैं, क्योंकि वो खुद कड़ाई से पालन करते, आचार और प्रचार दोनों करते। तो ये होना चाहिए। हम भी जो साधना भक्ति कर रहे हैं, इस्कॉन में जुड़े हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इस्कॉन से कनेक्ट होने का, जुड़ने का, और इस साधना भक्ति पालन करने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमें इसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए और इसका प्रचार भी करना चाहिए, ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। यद्यपि हमारे में योग्यता नहीं कि हम प्रचार करें, कि प्रचार केवल शुद्ध भक्त कर सकते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त जो हैं उनमें वो योग्यता है, जिनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, जिनके हृदय में गोविंद विराजमान रहते हैं, जिनके हृदय में भक्ति देवी विराजमान रहती है, वो किसी को भक्ति दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते। शुद्ध भक्त प्रचार कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त जो हैं वो किसी में डिफरेंस नहीं देखते। जो मध्यम अधिकारी है वो डिफरेंस देखता है। प्रेमा में मैत्री कृपा उपेक्षा ये करोति से मध्यमा, ये गुण जो है ये मध्यम अधिकारी, मध्यम स्तर के भक्त का है। भगवान से प्रेम,
भक्तों से मित्रता, और जो नीचे वाले हैं उनसे कनिष्ठ, उन पर कृपा, और जो भक्त नहीं उनकी उपेक्षा, जो भक्तों के भगवान के विरोधी हैं उनकी उपेक्षा। तो प्रेमा मैत्री कृपा उपेक्षा ये करोति से मध्यमा। तो जब तक वो डिफरेंस नहीं देखेंगे कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, तब तक प्रचार किसको करेंगे। इसीलिए जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्ति प्रचार कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जो है उस स्थिति में प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो सभी को एक ही समान देखते हैं। ये सभी भगवान के अंश हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, यत्र यत्र नेत्र स्फुरे तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। जहां जहां उनका नेत्र पड़ता है वहां वहां दृष्टि जाती है, वहां सब जगह कृष्ण को देखते हैं, हर जगह पे, हर व्यक्ति में, हर शरीर में। तो प्रचार कैसे होगा। इसलिए वो मध्यम स्तर पर आकर के प्रचार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देके समझाया जाता है कि जैसे आपको गटर साफ करना हो, तो क्या आप अपनी अच्छी वाली ड्रेस में जाएंगे, जो आप ड्रेस रेगुलर पहनते हैं, उस ड्रेस में गटर में नहीं उतरेंगे। अ, तौलिया बांध करके, टवाल लपेट करके फिर उसमें उतरेंगे आप। या जो मेला कुचेला कपड़ा होगा जिसको यूज एंड थ्रो फेंकना है, ये और काम नहीं लेना है, ऐसे कपड़े को पहन करके लपेट करके फिर आप ट्रेन में उतरेंगे, गंदगी में उतरेंगे। गंदगी की सफाई करना है नाले की, स्वच्छ कपड़े पहन के नहीं जाएंगे। उसी तरह से जो शुद्ध भक्त हैं, वो प्रचार करने के लिए मध्यम स्तर पर आकर के और फिर प्रचार करते हैं। हम प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका सहयोग कर सकते हैं, उनकी हेल्प, सहयोग दे सकते हैं एज ए फैसिलिटेटर। तो हमें उनका सहयोग देना है प्रचार में। हम ये नहीं समझने लग जाए कि हमने इतने भक्तों को जोड़ दिया, इतने भक्ति वृक्ष चल रहे हैं, या हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इतने भक्तों को जोड़ दिया, इतने को दीक्षा दिला दी, तो हम बहुत बड़े को प्रचारक बन गए। ऐसा नहीं, हम प्रचारक नहीं है। प्रचार शुद्ध भक्त कर सकते हैं। रूपा जी कर रहे हैं प्रचार, जो हमारे गुरु वर्ग हैं वो प्रचार कर रहे हैं। हम तो केवल उनकी हेल्प है, एज ए हेल्पर हैं। तो हमें वो हेल्प जो है करना चाहिए, उसमें सहायक बनना चाहिए प्रचार कार्य में, और आचरण करना चाहिए। आचरण और प्रचार दोनों साथ साथ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की।